लोगों को एफपीएससी के लेक्चरर का बायोलॉजी और जूलॉजी का मिक्स्ड सिलेबस नजर आ रहा होगा। ये लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के लिए तैयार किया गया है क्योंकि दोनों की कोर्स आउटलाइन इसके अंदर मौजूद है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसिफिकली हम एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड, ये एफपीएससी के सिलेबस में है बायोलॉजी और जूलॉजी में, ये हम तैयार करेंगे। ये अब कहाँ से तैयार करेंगे, ये मैंने बुक्स नीचे बताई हैं। जो बुक्स आप लोगों ने लेनी है वो बुक्स में आप लोगों के पास बेटा मिलर हार्ले और हिकमैन, ये आप लोगों के पास अपनी बुक मौजूद होनी चाहिए। मिलर हार्ले की, वरना आपके पास बेटा एक और बुक है डॉक्टर रियाजुल अकरामी ने जो कॉपी लिखी हुई है ABCD जूलॉजी के नाम से लिखी हुई है, तो वो भी मिलर हार्ले की बुक ही है। तो आप लोग वो बुक ले लें, या मिलर हार्ले का 5th और 10th एडिशन है। 10th एडिशन मैं शॉर्ट फॉर्म में भेज दूंगा, 12th भी भेज दूंगा, 5th भी, लेकिन ये हार्ड में भी आपके पास होना चाहिए। और हिकमैन का लेटेस्ट एडिशन है, ये होना चाहिए। फिर एफएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। फेडरल फेडरल की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बेटा ये अपना माइक ऑफ कर लें, जिसका माइक ऑन है, वरना रिमूव कर दिए जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद फेडरल की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक आपके पास होनी चाहिए। और कैंपबेल बायोलॉजी है, ये आपके पास होनी चाहिए। और PS वर्मा की बुक है, ये हार्ड फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। 6 बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, उनमें से कम 5 बुक्स हैं। बॉटनी की बुक्स को छोड़ के ये जो 5 बुक्स हैं, ये आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। ये उनके मैंने नीचे लिख दिया है कि कौन कौन सी। एक PS वर्मा की, जिसमें सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और इकोलॉजी वगैरह है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है। कैंपबेल की बायोलॉजी से तैयार करना है, फेडरल से, एफएससी से, मिलर हार्ले और हिकमैन की बुक से, ये सारे का सारा सिलेबस जो कि लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए, ये सारे का सारा कवर हो जाएगा। बायोलॉजिकल पोर्शन में से बेटा अब आप लोगों का ये जो न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन है, ये आपका जूलॉजी में भी और बायोलॉजी में एफपीएससी में तैयार करना है। डीएनए, आरएनए और न्यूक्लिक एसिड की डिटेल्स हैं, ये हम लोग तैयार करेंगे। तो ये 3-4 जगह से आप लोग इसको तैयार करेंगे। कहाँ कहाँ से? पहले एफएससी की बुक से, फिर फेडरल की बुक से, फिर कैंपबेल की बुक से, फिर PS वर्मा की बुक से ये न्यूक्लिक एसिड को तैयार करेंगे। फिर उसी तरह से सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस और मियोटिक एरर्स, माइटोटिक एरर्स वगैरह, ये आपका एफपीएससी के कोर्स आउटलाइन में, तो ये आप लोग तैयार करेंगे। फिर आप लोगों का मल्टीपल एलील्स और मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, ये आप लोग एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से और अगेन PS वर्मा की बुक से डिटेल के अंदर तैयार करेंगे। फिर आगे आ जाता है डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट फाइलम, एफएससी और फेडरल की बुक और बलूचिस्तान की एफएससी की बुक से अगर आप लोग ये तैयार कर लें तो दी बेस्ट इन तीनों बुक्स से मिल जाएगा। सर उसके बाद स्क्रीन जूम करें। बेटा ये जूम इन आपके पास ये शेड्यूल आ जाएगा, ये सारे का सारा सिलेबस आपके सामने मैं पहले शेयर कर चुका हूं, अपने मोबाइलों में ओपन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये बाकी ये बेटा अपना माइक ऑफ कर लें आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा कि इकोसिस्टम, ये डिवीजन ऑफ द प्लांट्स, डिवीजन ऑफ द प्लांट्स अगर पोर्शन आप लोग देखेंगे, इसमें ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसके लिए मैंने ना ये बॉटनी की बुक्स लिखी है। लेकिन आप लोगों को एफपीएससी के पेपर के लिए इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिवीजन ऑफ प्लांट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगी, कुछ मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी आप लोगों ने एफएससी और फेडरल की बुक से तैयार कर लेना, किंगडम प्लांटी का चैप्टर, तो आप लोगों का ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं, एफएससी और फेडरल की बुक से पहले तैयार करेंगे। फिर एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं, इसके कुछ नोट्स भी हैं, और इसके अलावा आप लोगों को जो मैं दूंगा चीजें, कहाँ से? PS वर्मा की बुक से, तो PS वर्मा की बुक से थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, ये कवर हो जाएगा। आगे इकोसिस्टम, अगेन एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से और इकोसिस्टम, ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा मोलेज की इकोलॉजी की बुक है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, तो वहां से हम तैयार करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैमल्स, ये बेटा बेटा अभी क्वेश्चन एंड में कीजिएगा, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन करने का नहीं बोला, मैं अभी खुद बता रहा हूँ। क्वेश्चन एंड में कीजिएगा, अपना माइक ऑफ रखें अभी। एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैमल्स है, ये आप लोगों ने कहां से तैयार करना है? एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बेटा आप लोग तैयार करेंगे कहां से? एफएससी की बुक से, अगेन फेडरल की बुक से। इनको आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, और इसके अलावा फेडरल की बुक से और मिलर हार्ले की बुक से और हिकमैन की बुक से। और 5वीं बुक जो इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा वो है कैंपबेल की बायोलॉजी। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैमल्स हैं, ये इन 5 बुक्स से
मुकम्मल आप लोगों का तैयार हो जाएगा। फिर आगे आ जाता है जी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी और सेंसरी फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी का पूरा चैप्टर आप लोगों को मिलर हार्ले की बुक में मिल जाएगा, और इसके अलावा एक्कर्ड की जोलॉजी, ये फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें से मिल जाएगा। तो उसमें से हम लोग ये मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी का पोर्शन तैयार करेंगे, और इसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब ये पोर्शन आएगा। तो फिर आगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, अगेन एफएससी की बुक, फेडरल की बुक और कैंपबेल की बुक है, वहां से तैयार करेंगे। ठीक है। और आगे आ जाएगा जी गमीटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जेनेटिक्स के बाद। तो गमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन का टॉपिक एफएससी और फेडरल में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगेन फेडरल के बाद आप कैंपबेल की बुक से तैयार करेंगे, कैंपबेल की बुक के बाद हम लोग इसको तैयार करेंगे बेटा रावण की बायोलॉजी है, वो भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को भेजूंगा और कुछ नोट्स शेयर करूंगा। तो गमीटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन है, उनसे तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों ने एमएससी के अंदर एक बुक पढ़ी हुई है गिलबर्ट की, गिलबर्ट की एंडोक्राइनोलॉजी है, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, तो उसमें से भी हम लोग ये पोर्शन है तैयार करेंगे। फिर आगे स्पेसिफिकली जूलॉजी का पोर्शन आ जाता है। जूलॉजी के पोर्शन के अंदर बेटा फाइलम मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, फिश, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये सिर्फ 5 फाइलम्स दिए हुए हैं। तो ये पांचों के पांचों फाइलम के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और सारे के सारे इन टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो भी हमके प्रिपरेशन चैनल से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और कुछ मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। और जो बाकी पोर्शंस हैं वो सारे के सारे इसके जरिए तैयार हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा बायोलॉजी और जूलॉजी का पोर्शन कहाँ कहाँ से तैयार करेंगे हर चैप्टर के बाद। जब टेस्ट हुआ तरीकेकार क्या होगा, मैं आप लोगों को, अब फर्ज करें कि पहला टेस्ट है, वो फर्ज करें 20 तारीख को मैं दूंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा न्यूक्लिक एसिड है, आप लोगों ने एफएससी से तैयार करना है। मैं पहले कोर्स आउटलाइन बताया करूंगा कि आप लोगों ने ये एफएससी से तैयार करना है जी, फेडरल की बुक से तैयार करनी है, आपको बुक सोर्सेज बताऊंगा, नोट्स वगैरह भेजूंगा और इनके लेक्चर्स सेंड कर दूंगा। आप लोग 2-3 दिन उसको तैयार करेंगे, और फिर टेस्ट की डेट आपको अनाउंस कर दूंगा कि फर्ज करें कि पहला टेस्ट आपका 20 तारीख को, और होना भी 20 तारीख को ही, क्योंकि 3 दिन में आगे बिजी हूँ। तो 20 तारीख को जब आप लोगों का पहला टेस्ट होगा, तो आप लोगों ने ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आप अच्छे तरीके से जब तैयार कर लेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको बेटा ये माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें जिसने भी ऑन किया। अभी क्वेश्चन नहीं करने, जब मैं सारा मुकम्मल कर लूं अपनी बात, उसके बाद अगर कोई बात रह जाए तो फिर क्वेश्चन कीजिएगा, वरना डिस्टरबेंस हो जाएगी और फायदा नहीं है डिस्कशन करने का। अब हमारा तरीकेकार क्या होगा कि मैं आप लोगों को पहला टेस्ट फर्ज करें दे रहा हूँ 20 तारीख को न्यूक्लिक एसिड का, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा एफएससी की बुक से तैयार करें, फेडरल की बुक से तैयार करें, कैंपबेल की बुक से तैयार करें, और साथ टीएस वर्मा की बुक से तैयार करेंगे। आपको चारों बुक्स की सोर्सेज भी बता देंगे, आपको नोट्स भी दे देंगे जो कि प्रिपेयर्ड फॉर्म में होंगे। जब वो आप तैयार कर लेंगे, और लेक्चर भी आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे न्यूक्लिक एसिड के, जब वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट होगा 20 तारीख को। पीडीएफ फॉर्म में आपका टेस्ट आएगा, 5 से 6 या 7 बजे टेस्ट शेयर कर देंगे। वो टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, आप पेज लेंगे, फर्ज करें कि 50 एमसीक्यू या 60 या 70 एमसीक्यू का टेस्ट है, आप 1 से लेकर 70 तक गिनती लिख लेंगे, और उसके अंदर फिर जो क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट भेजूंगा, वो टेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, उस टेस्ट के ऊपर नंबरिंग लिख लेनी, और जो आंसर आपको ठीक लगे उन चारों ऑप्शंस में से वो आपने आंसर लिखते जाना है। फिर जब आंसर लिखते जाएंगे, फिर मैं की शेयर करूंगा 2 घंटे बाद। जब 2 घंटे बाद आपको की शेयर की जाएगी, की के अंदर आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा कि वो उसके अंदर सारे आंसर लगे हुए होंगे, आप अपनी की के साथ उसको कंपेयर करेंगे। जिन क्वेश्चंस के अंदर मसला होगा, कॉन्सेप्ट में या एमसीक्यू समझ नहीं आएगा, उनका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में उनका आंसर कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट टेस्ट का डाटा इसी तरह से बता दिया जाएगा। बेटा सेल डिवीजन का नेक्स्ट टेस्ट है, सेल डिवीजन आप लोगों ने यहाँ से तैयार करना है। ये बुक है, उनके सोर्सेज बता दूंगा, लेक्चर सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग उनको मुख्तलिफ सोर्सेज से तैयार करेंगे, फिर उसका टेस्ट होगा, फिर इसी तरह से ये चलता जाएगा। हर 3 दिन बाद एक टेस्ट हुआ करेगा, 3 छुट्टियां एक टेस्ट, 3 छुट्टियां एक टेस्ट, इस तरह से हुआ करेगा। 3 दिन आप लोग ये डिफरेंट सोर्सेज से तैयार किया करेंगे। जितनी बुक्स बताऊं उतनी बुक्स से आप लोगों ने पढ़ना है, गलती नहीं करनी, ये नहीं करना कि शॉर्टकट मारे। अगर शॉर्टकट मारेंगे तो बायोलॉजी लेक्चररशिप आपसे शॉर्टकट ले जाएगी। जो भी शॉर्टकट तरीका इख्तियार करता है या एमसीक्यूज की बुक को सिर्फ पढ़ता है, वो फेल हो जाता है। जो बुक्स बताऊं, जो सोर्स बताऊं, वो बेस्ट सोर्स और एक्सपीरियंस की बेस पर, पिछले 10 साल टीचिंग की एक्सपीरियंस की बेस पर, और इतने सारे, ये कोई 20वां सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने जा रहा है,
लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी का, तो सारा का सारा पोर्शन ये कवर हो जाएगा। जब ये 16 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके ये सारे के सारे, उसके बाद मैं आप लोगों को पोर्शन स्टार्ट करवाऊंगा कौन सा, इंग्लिश और पैडागोजी। पैडागोजी मैं खुद करवाऊंगा और इंग्लिश है सर चांद अकील करवाएंगे जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। तो इंग्लिश और पैडागोजी का इसी तरह से शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके उसी तरह से टेस्ट और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपका एफपीएससी का पोर्शन टोटल का टोटल है वो कवर हो जाएगा। जब एफपीएससी का पोर्शन टोटल कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को बेटा क्या किया जाएगा, एफपीएससी का जब पोर्शन आप लोग टोटल कवर कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को गाइड किया जाएगा किसके बारे में, पीपीएससी के बारे में, केपीपीएससी के बारे में, एसपीएससी के बारे में, कि जो बायोलॉजी के बाकी पोर्शन के टेस्ट रह गए, तो ये 16 टेस्टों के अलावा जो 20 टेस्ट बाकी रह गए हैं, जो कि बाकी फाइलम्स के टेस्ट हैं या बाकी बायोलॉजी के टेस्ट हैं जो इनमें मेंशन्ड नहीं है, एफपीएससी के कोर्स आउटलाइन में मेंशन्ड नहीं है, वो हम जब इंग्लिश का पोर्शन और पैडागोजी का पोर्शन कवर कर लेंगे तो तब उसके टेस्ट होंगे। तो ये तरीकेकार होगा हमारा टेस्टिंग का। और 7 से 9 तक, 7 से 10 बजे तक, 7 बजे टेस्ट शेयर हुआ करेगा, 8 से 9 तक टेस्ट सॉल्व किया करेंगे और टेस्ट आपके पास सेव रहेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा क्या है कि मेरा कोई टेस्ट और कोई डाटा, ये एक भी चीज अगर किसी बच्चे ने लीक आउट की या किसी से शेयर की और मुझे पता चल गया, बगैर बताए उस बच्चे को ब्लॉक किया जाएगा और ग्रुप से किक आउट कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, भाईचारगी ज्यादा नहीं करनी। ये अमानत के तौर पर आपके पास टेस्ट होंगे, बड़ी मेहनत से बनाए गए, तो इस मेहनत का आपने नाजायज फायदा नहीं उठाना। ये आप लोगों ने पे ऑफ किया है, तो आप लोग इन टेस्टों को यूटिलाइज कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, किसी और को मत शेयर कीजिएगा। अगर शेयर किए तो वो अमानत में ख्यानत होगी, और अमानत में ख्यानत करने वाला आपको पता है कि अल्लाह ताला कामयाबी वैसे ही नहीं देते। तो ये चीज आप लोगों ने फॉलो करनी है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि पहले एफपीएससी का बायोलॉजी और जूलॉजी का पोर्शन हम कवर करेंगे, फिर हम इंग्लिश और पैडागोजी का पोर्शन कवर करेंगे। इंग्लिश और पैडागोजी के पोर्शन के बाद हम क्या चीज कवर करेंगे बेटा, इंग्लिश और पैडागोजी कवर करने के बाद हम कवर करेंगे बेटा एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी का जो बाकी बायोलॉजी और जूलॉजी का पोर्शन के टेस्ट रह जाएंगे वो कवर करेंगे, और वो इसी फी के साथ ही आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो प्रॉपर बायोलॉजी और जूलॉजी की इंशाल्लाह कवरेज हो जाएगी। जिस तरह से बाकी बच्चे कामयाब हुए हैं, तो आप लोगों को जो जो मैं बुक बताता जाऊं, जिस जिस चैप्टर की बुक बताता जाऊं, वो सारी की सारी आप लोगों ने बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सारा मुकम्मल प्लान मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई इसके अंदर चीजें पूछनी होंगी, और एक और इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म में ये बुक्स के मैंने नाम लिए हैं, हर बुक आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी। मैं ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, उस ड्राइव के अंदर सारी की सारी बुक्स आपको मौजूद होंगी, हमारे नोट्स मौजूद होंगे, टॉपिक वाइज हर चीज दी हुई है, हर बुक दी हुई है उसके अंदर। उससे ड्राइव से आपने बुक्स को डाउनलोड करना है और उसको अच्छे तरीके से तैयार करते जाना है। ये बेटा तरीका होगा हमके प्रिपरेशंस का, बायोलॉजी और जूलॉजी के सेशंस का, और बाकी सेशंस का भी यही सेम तरीकेकार होता है। सेम तरह से शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। वन पेपर एग्जाम का टेस्ट सेशन शुरू होने जा रहा है 20 तारीख से। ये कनाल पटवारी और वन पेपर एग्जाम प्रिपरेशन और लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री का और बॉटनी का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और लेक्चरर इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है हमारे दिए गए नंबर के ऊपर, ये जो नंबर मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। अब बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। होप्स हो कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा, अब कोई क्वेश्चन है जो बार बार बच्चे अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, आप पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम वन लाइनर नोट्स बनाते हैं वो बनाने का तरीका बता दें, मतलब एग्जैक्ट बेटा अच्छे मैं तरीके से आपको हम एक उनको बात प्रिपेयर बताऊं, कर वन पाए। लाइनर का मतलब पता है क्या होता है? वन लाइनर का मतलब होता है कि नोट्स किसी के नहीं लेने। मैंने भी बनाए हुए थे, बड़े सारे जाया हो गए। अगर आप लोगों ने बनाने हैं ना, मैं तरीकेकार ये बताया कि एक बुक को आपने नोट्स बना लेना है। एक बुक को, जैसा कि फर्ज करें कि एफएससी या फेडरल की बुक को आप नोट्स बना लें। न्यूक्लिक एसिड आपने तैयार किया है एफएससी की बुक से, पढ़ लिया उससे, फेडरल की बुक से पढ़ा, जो जो पॉइंट आपको मिले वो स्टिकी नोट्स के ऊपर लगाएं और बुक के ऊपर चिपका दें। फिर बीएससी की मिलर हाले की बुक उठाएं, उसमें से जो टॉपिक्स पढ़े, उसमें से जो अच्छा पॉइंट लगा, जो लगा कि आपको ये एफएससी और फेडरल में नहीं दिया हुआ था, वो उसमें से अटैच कर लें। हिकमैन की बुक से पढ़ेंगे, वो उसमें से अटैच कर देंगे। कैंपबेल और रामन की बुक से पढ़ेंगे, वो उसमें से अटैच कर देंगे। एक बुक में सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे एक टॉपिक के।
ये तरीकेकार है पढ़ने का। और सिंगल लाइनर एक एक करके पॉइंट को ये बनाते जाओगे नोट्स, और वो टाइम वेस्ट हो, टाइम वेस्ट ना करें। समझ आ गई? ये बेस्ट मेथोडोलॉजी है जो यूटिलाइज करनी चाहिए इंसान को, और जो बच्चे यूटिलाइज करके और कामयाब हो भी रहे हैं। और कुछ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलें, अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर आप कह रहे हैं कि हम आपको टॉपिक बता देंगे, आपने खुद ही प्रिपेयर करना है, नोट्स वगैरह मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद नहीं लेक्चर देंगे हमें? तो बेटा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो आने तो वो मैंने बोला तो है, वो सुनाई नहीं दी बात आपको? लेक्चर इस तरह से लाइव लेने लगे ना तो सारी जिंदगी अगर जूलॉजी पढ़ाते रहे तो पूरी जूलॉजी पूरी नहीं होगी, ठीक है, और ना ही डिस्कस हो सकती है। याद रखिएगा, लेक्चररशिप पढ़ने से तैयार होगी, लेक्चररशिप लेक्चर से तैयार नहीं होगी। ये अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिठा लें। लेक्चर हमने 16 साल पढ़ा है तो हमारी कितनी की तैयारी हुई? मैं कहता हूं कि मुझे टके की समझ नहीं आई सारी जिंदगी टीचर्स के पढ़ाने से। मुझे समझ तब आई है जब मैंने बुक्स को रीड अच्छे तरीके से खुद की। तो आप लोगों को भी मैं यही गाइड करूंगा कि जब लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेज देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएं, लेकिन जो डिस्कशन है वो हर टेस्ट के बाद होगी, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू, कभी कभी ये इस तरह से जूम के थ्रू, ये इस तरह से चलती जाएगी। लेकिन जो लेक्चर लाइव लेना है ना, वो जस्ट टाइम वेस्ट है। उसके अंदर आप लोगों बुक से आप लोगों ने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। और जब तक आप लोग 4 5 6 बुक्स से नहीं पढ़ेंगे आप लोगों का नॉलेज तैयार ही नहीं होगा। और नोट्स बनाने का तरीका जो मैंने बताया, एक बुक को लेके और बाकी सारा उसके अंदर लिखते जाए, ये तरीकेकार होगा। और कोई क्वेश्चन? सर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक दफा बताइएगा। आपने यही तरीका बताया ना कि हमने जिस तरह मैंने हार्ड कॉपीज इनकी परचेज की हुई हैं, तो आपने कहा कि हर बुक से पढ़ के उसी बुक के ऊपर आप स्टिकी नोट्स लगाएंगे। एक बुक के ऊपर कोई एक बुक को एज ए नोट्स बना लें, चाहे वो कैम्बेल की बुक को बना लें, एफएससी की बुक को बना लें, फेडरल की बुक को बना लें, मिलर आर्ले की बुक को बना लें, उसके अंदर सारी चीजें नोट डाउन करते जाएं, स्टिकी नोट्स लगा लगा। समझ आ गई सर, थैंक यू सो मच। जी। और कुछ? बेटा जो जो क्वेश्चन हैं वो कर लें मेरे से, ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं।